नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष और वास्तु में। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि आज प्रदोष व्रत है, तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि प्रदोष व्रत हमारे लिए किस तरीके से लाभदायक और शुभ हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी प्रदोष व्रत है क्या और कौन कौन लोग किस श्रद्धा से इसको कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रदोष व्रत हर माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होता है, जिसमें हम भगवान शिव की आराधना करके पूजा करके अपने मन की इच्छाओं की प्राप्ति कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, बहुत बार होता है कि प्रदोष काल के व्रत के लिए लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि यह बहुत अलग अलग तरीके से भी प्रयोग में लाया जाता है। जैसे बहुत बार लोग इसको पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए, बहुत समय से हमारी बीमारियां चली आ रही होती हैं, ऋण होते हैं, कर्जे होते हैं, उनसे छुटकारे के लिए भी लोग इस व्रत को करते हैं। कुछ लोग इसको बहुत ही, एक होता है ना, लोगों के मन में एक आशा होती है कि उनका जीवन साथी अच्छा हो, सुयोग्य हो, तो अपने अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए भी लोग यह व्रत करते हैं। और देखिए, मेरा यह मानना है कि कोई भी व्रत पूजन किया हुआ कभी भी खाली या बेकार नहीं जाता। हमारी आराधना को, हमारी श्रद्धा को भगवान जरूर एक ना एक दिन जरूर देखते हैं और उसका फल हमें जरूर प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि हम इस व्रत को कैसे और किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। अगर आप जैसे कहा जाता है ना कि किसी भी पूजन को, किसी भी स्रोत को, किसी भी मंत्रो जाप को करने के लिए एक सही समय, सही घड़ी का होना बहुत जरूरी है, शुभ मुहूर्त का होना बहुत जरूरी है। तो उस समय में किया गया कार्य आपको ज्यादा से ज्यादा फल प्रदान करता है और लाभदायक रहता है। तो उसी प्रकार से प्रदोष व्रत के लिए जो समय निर्धारित है, प्रदोष काल, वह हमेशा जो हमारा शाम का, दोपहर बीतने के बाद शाम का समय और रात्रि से पहले का, मीन्स जो समय बीच का समय होता है, आफ्टरनून के बाद और रात से पहले का शाम का समय जो होता है, वह प्रदोष काल कहलाता है। तो अगर देखिए, आप इसका व्रत कैसे कर सकते हैं, इसका पूजन कैसे कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है आप सुबह नहा लिए हैं या सब कुछ है, पर फिर भी भगवान शिव की पूजा के लिए अगर आप शाम में दोबारा स्नान करें, दोबारा स्नान करके स्वच्छ होकर उसके बाद आप इस व्रत को करेंगे, तो इसका आपको ज्यादा प्रभाव मिलता है। तो आप अपने हाथों में कुछ पुष्प, कुछ थोड़ा बहुत धन रखकर आप संकल्प कीजिए, भगवान शिव को आराधना कीजिए, उन्हें पूजिए और आप अपने मन में अपनी इच्छा के बारे में उन्हें बताइए कि मेरी यह इच्छा है, या मेरी पुत्र कामना की इच्छा है, या मैं चाहती हूँ कि मुझे, या मैं चाहता हूँ कि मुझे एक अच्छा सुयोग्य जीवन साथी मिले। और उसके बाद आप उन्हें वह जल और पुष्प अर्पण कीजिए और उसके बाद आप अपने मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का कम से कम एक माला का जाप आप जरूर कर सकते हैं। और इस माला का जाप प्रदोष व्रत के दिन आपको ज्यादा फल मिलता है। जैसे हम और दिन में भी बहुत बार हम ओम नमः शिवाय के साथ 108 बार मंत्र का जाप करते हैं, हमें उसका भी फल प्राप्त होता है। पर इस समय में हमें भगवान शिव की करी गई आराधना, भगवान शिव के लिए करी गई मंत्र माला का जाप डबल ट्रिपल गुना मिलता है। और दर्शकों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हम शिव भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार इसी व्रत को करने से हमें भगवान सूर्य का भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप पुत्र कामना के लिए यह व्रत कर रहे हैं, तो आप जो शुक्ल पक्ष के शनिवार से इसका आरंभ कीजिए। अगर आप रोग, ऋण, अपने कर्जों से छुटकारा पाने के लिए इस व्रत को करना चाहते हैं, तो आप जैसे आज रविवार को प्रदोष व्रत है, तो उसी तरीके से आप रवि प्रदोष व्रत को कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही हर किसी के मन में आकांक्षाएं होती हैं जीवन साथी के लिए, अच्छे जीवन साथी के लिए, तो अगर आप जीवन साथी के लिए इस प्रदोष व्रत को करना चाहते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं,
तो आप शुक्र प्रदोष व्रत से आरंभ कीजिए। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा यह आज प्रदोष व्रत का जो विषय है यह अच्छा लगा होगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे कुणाल वास्तु केंद्र के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मुझे भी फॉलो करना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पेज पे एस्ट्रो नेहा सोलंकी के नाम से हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं।